पुलिस आयुक्त नगरीय श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व में इंदौर के 23 अलग अलग स्थानों पर 3 मार्च को पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आमजन में सुरक्षा का भाव एवं विश्वास उत्पन्न करना एवं गुंडे बदमाशों व असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर व लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू करने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र के सभी स्थानों में 3 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पुलिस जनसंवाद आयोजित किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के आम नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, जनसामान्य से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस क्रम में थाना हीरानगर मदन महल गार्डन में भी पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर नगर पालिका निगम के सभापति मुन्नालाल यादव जी, पार्षद मनोज मिश्रा, पार्षद राजू भदौरिया, एसीपी धैर्यशील येवले जी ने पुलिस का जनसंवाद क्यों आवश्यक है इस बारे में बताते हुए जनसंवाद प्रारंभ किया। देखिए खबर विस्तार से। जितेंद्र वामने की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जितेंद्र वामने एकेडी न्यूज़ से मैं आपकी बात कराता हूँ पार्षद महोदय राजू भदौरिया जी से कि पुलिस कर्मियों ने श्रीमान जी कमिश्नर साहब नए जो आए हैं हमारे राकेश गुप्ता जी ने आपराधिक रोकथाम हेतु जो पुलिस जनसंवाद को चालू किया गया, उस मामले में हमारे पार्षद महोदय राजू भदौरिया जी क्या कहना चाहते हैं, बताएं। नमस्कार वामने जी, ये जो शुरुआत की है वास्तव में एक अच्छी पहल की शुरुआत की है कि पुलिस और जनता के बीच में एक जो दूरियां बन रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें एक छुटकारा मिलेगा। जनता का विश्वास पुलिस पे होगा तभी जनता भरोसा करके उस पर जाएगी। होता क्या है जनरली पुलिस पे जनता का विश्वास क्या। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो पुलिस जन संवाद का जो कार्यक्रम किया गया है वो किस के आदेश पे और किस प्रकार से आपने पहल की है, बताएं थोड़ा इस बारे में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन एवं हमारे पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय श्री सुधीर सक्सेना साहब के हमें निर्देश थे कि पुलिस जो है अपने जनता के साथ अधिक से अधिक जुड़े, उनसे संवाद स्थापित करे, तादाद को स्थापित करे और अपनी सेवाओं को और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। पुलिस के प्रति नागरिकों की, क्षेत्र के जनता की क्या अपेक्षाएं हैं वो आप उनसे सुने और उसका निदान क्या हो सकता है, परिचर्चा करके उसका निदान निकाले। पुलिस की अपनी सीमाएं, अपने दायरे हैं और कानून की परिधि में पुलिस को काम करना पड़ता है, ये भी आम जनता से अवगत कराए। और सबसे अधिक फोकस हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी साहब का ये है कि जो पुलिसिंग हो वो सामुदायिक पुलिसिंग हो। सामुदायिक पुलिसिंग का ये युग है और प्रत्येक पुलिस को ये सामुदायिक पुलिसिंग की ओर अग्रसर होना नितांत आवश्यक है। आज का जो प्रोग्राम था सर, इसमें क्या क्या मुद्दे पे डिस्कस हुई, क्या क्या आम जनता ने संवाद किया, आपसे सवाल बताएं। काफ़ी इसमें हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हुए और प्रबुद्ध जन शामिल हुए, उसमें डॉक्टर शामिल हुए, वकील साहिबान, अभिभाषक शामिल हुए, पत्रकार बंधु शामिल हुए, पार्षद महोदय उसमें शामिल हुए और काफ़ी मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय भी रखी। उसमें प्रमुख मुद्दे जो थे गश्त के संबंध में थे, नशे के संबंध में थे और पेट्रोलिंग के संबंध में थे। उन सारे मुद्दों पर बातचीत की गई और हमारे पुलिस के कई प्रकल्प इन मुद्दों पर चल रहे हैं। जैसे नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, सृजन कार्यक्रम हमारे पुलिस का चल रहा है, वृद्ध और बुजुर्गों के लिए हमारा आलम्बन कार्यक्रम चल रहा है। इसके बारे में हमने जो है जनता को अवगत कराया। पेट्रोलिंग के लिए बहुत बेहतर सुविधाएं हैं, हमारा बीट सिस्टम काम कर रहा है, हमारी एफआरवी काम कर रही है। हमारी पुलिस पेट्रोलिंग शाम को सूर्यास्त के पश्चात लेकर रात्रि के 12 बजे तक जब हम गश्त रवाना करते हैं तो निरंतर पुलिस की सदृश्यता क्षेत्र में हो हम लोग काम करते हैं, बॉम्बिंग गश्त करते हैं, अपराधियों की धरपकड़ करते हैं। जनता में अधिक से अधिक पुलिस का प्रति विश्वास जागृत हो, हम लोग वो काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का विश्वास भी पुलिस जीत रही है और बेहतर काम कर रही है। समाज में होने वाले जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, उसी मुद्दों पर भी बात हुई। जैसे
माता या परिवार प्रथम पाठशाला होती है। हमारे जो अवयस्क बालक बालिकाएं होते हैं वो अपराध की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसको पर भी हमारी बात हुई और हमने उनसे कहा है कि भाई आप लोग भी माता पिताओं की एक ऐसी बैठक ऑर्गेनाइज करें और हमें बुलाएं ताकि हम माता पिता को कहें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उन सारी गतिविधियों पर आपकी आवश्यक निगाह उस पर बनी रहे। और अगर वो बात नहीं मानते हैं तो आप लोग हमें बुलाएं। हमारे बाल कल्याण अधिकारी होते हैं, वो बाल कल्याण अधिकारी जाकर उनसे बात कर सकते हैं। बच्चों को जो गलत दिशा में जा रहे हैं अपन उसको सही दिशा में ला सकते हैं। तो एक जनचेतना की आवश्यकता होती है। इन मुद्दों पर भी हमारी बात हुई। जिस प्रकार के आपने जन संवाद का आयोजन किया गया पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, क्या इस प्रकार से सतत कार्यक्रम होते रहेंगे? हाँ, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये कार्यक्रम सतत होंगे। जैसे जन भागीदारी, पुलिस में जन भागीदारी, कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग हमारा उद्देश्य है। तो हमें इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के प्लेटफॉर्मों पर लोगों की बात सुनना, ये निरंतर प्रक्रिया में हमारे रहेगा। जैसे कि आपने ये बताया बालक बालिकाओं को लेकर के कि स्कूल कॉलेज अपने थाना क्षेत्रों में हैं, इस टाइप के प्रोग्राम ज़्यादा समय नहीं, आधे घंटे 15 मिनट का पुलिस कर्मी द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा वहाँ स्कूल में, कॉलेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, अवश्य होना चाहिए और हम लोग ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम स्कूलों में जाते हैं, बालक बालिकाओं को नशे के प्रति हम लोग सजग करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। हम उनको यातायात के प्रति भी हम उनको जो है प्रेरित करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ये मानना है, अवचेतन मन में जो बात हम जब कहेंगे, अवयस्क रूप में जब हम बात कहेंगे तो वो अवचेतन में गहरे पेट करेगी। तो इसलिए ये हमारा जो है स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद स्थापित करना, ये हमारा जो है कार्यक्रम का एक हिस्सा है और हम लोग वो कर रहे हैं। जैसे कि आए दिन देख रहे हैं यार, नई उम्र के बच्चे जो कि पढ़ाई के साथ साथ 8वीं 10वीं के बच्चे गलत संगत में, गलत में आ जाते हैं, सोशल मीडिया के मार्फत गलत लाइन सीख रहे हैं। उसके अवेयरनेस के लिए पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या किया जाएगा आगे भविष्य में, बताएं सर। इसके लिए अब हमने ये सोचा है कि हम जो है, जो बच्चे हम लोग चिन्हित करते हैं हमारे बाल कल्याण अधिकारी के ज़रिए या सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके ज़रिए हमें जो इनपुट मिलता है, हम लोग उनके अभिभावकों के साथ काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हैं। हमारी महिला अधिकारी उनके घरों पर जाती है, उनसे बातचीत करती है, बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाती है। जैसे छोटी बालिकाएं हैं, हम स्कूलों में जाके हमारी महिला अधिकारी उनको गुड टच, बैड टच ये तक सिखाती है। तो ये सारा समाज के हर वर्ग को कैसे पुलिस मदद करे, हम लोग उसके लिए निरंतर अग्रसर हैं और काम कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम बताइए। मैं एसीपी हीरानगर धैर्यशील हूँ। जी सर, धन्यवाद आपका देने के लिए, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। आज ये जो पुलिस का और जनसंवाद यहाँ पर किया गया मदन महल गार्डन में, तो मेरा ये कहना है कि जब कोई भी साधारण व्यक्ति थाने में जाता है और वह पुलिस से बात करना चाहता है तो डर के कारण कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से बात नहीं करते जनता से, तो वह डर के कारण अपनी सही बातें बता नहीं पाते हैं। उस कारण से जनता की सही बात पुलिस तक पहुंच नहीं पाती और अपराधी भी जो रहते हैं वो अपने आप बच के निकल जाते हैं और जनता अपना जो पक्ष है वो रख नहीं पाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस को, जनता का और पुलिस का संवाद ऐसा हो, परिवार जैसा, घर जैसा माहौल भी थाने का ऐसा होना चाहिए, परिवार के जैसा। जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है, क्या ऐसा बार बार होना चाहिए? जी, मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हुए हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार होना चाहिए। और जैसे कि अभी यहाँ के कार्यक्रम में रहवासी संघ के अध्यक्ष और उन लोगों की कमी थी, उन लोगों को, अध्यक्ष लोगों को भी बुलाया जाए, सचिव को भी बुलाया जाए। और जो वहाँ कॉलोनी के अंदर जो वरिष्ठ लोग हैं, जो कॉलोनी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, समाज सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों में बुलाया जाए। और समय समय पर महीने में एक बार पुलिस और है ना जो जनता है उनकी एक नुक्कड़ बैठक होना चाहिए। नुक्कड़ बैठक के माध्यम से जनता अपनी कॉलोनी की समस्या को भी बता सकती है पुलिस से और उनका धीरे धीरे भय भी खत्म होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मामले में आप क्या कहना चाहती हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस वक्त महिला बहनों का आपकी तरफ से कुछ
और आपका नाम पद नाम? मेरा नाम राधा राठौर है। मैं महिला मोर्चा की नगर उपाध्यक्ष हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे मैं हमारे देश की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि महिला दिवस महिलाएं पूरे देश में सबसे ज़्यादा आगे हैं और किस क्षेत्र में महिला पीछे, हर क्षेत्र में आगे हैं, इसलिए महिलाएं तो है ही आगे। धन्यवाद। दायित्व निभाया करती थी। कुल मिलाकर ये है कि जो पुलिस तंत्र है वो जनता की सेवा के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। मैं एक समग्र दृष्टि मध्य प्रदेश पुलिस के क्या क्या इकाइयां हैं जो काम कर रही है आपके लिए, तो मैं छोटे में ज़्यादा बताना चाहूँगा। मनोज भाई, राजू भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप किसी परेशानी में आते हैं, कोई घटना दुर्घटना या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो सबसे बढ़िया आज के ज़माने में सभी के पास मोबाइल है। आप 100 नंबर दबा दीजिए, 100 डायल, तो वो 100 नंबर का जो मुख्य सिस्टम है वो भोपाल में है। काफ़ी सारे लोग वहाँ रहते आपका कॉल रिसीव करते हैं और तत्काल उसकी सूचना वो संबंधित जो है क्षेत्र की FRV जो तत्काल रिस्पांस करते आपके पास आती है, आपकी समस्या को सुनती है, उसका निराकरण करती है। अधिक कोई बड़ी समस्या हो तो आपको थाने तक ले जाती है। उसके पश्चात आप अगर कई हमारे अभी ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जो कई बार थानों पर आने नहीं, थोड़ा सा समय नहीं रहता है या वो नहीं आना चाहते, तो पुलिस की ऑनलाइन साइट पर भी आप जाकर MP पुलिस या इंदौर पुलिस अगर आप सर्च करेंगे मिलेंगी, तो उस पर भी आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पुलिस का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एक बीट सिस्टम हम जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा 2 जवान बाइक पर बैठते हैं और आपके इलाके में सतत घूमते रहते हैं। तो ये बीट सिस्टम को और मजबूत हमारे माननीय DGP महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्होंने किया है। पहले ये थोड़ी सी समस्या थी कि पेट्रोल की समस्या होती थी कि पेट्रोल की जेब से डालना होता है या वो होता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पेट्रोल की भी जो है समस्या को दूर किया है। और जो कार्यपालक बल है जो फील्ड में काम करता है उसके लिए पेट्रोल की भी सुविधा है, शासन की तरफ से मिलती है, तो कोई दिक्कत अब हमारे आरक्षकों को, हमारे पुलिसकर्मियों को नहीं आती है। इसी प्रकार आज का ज़माना बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है दादा, जिसमें साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा उसमें लिंक भेज देते हैं या अन्य किसी प्रकार से प्रलोभन देख देते हैं, सेक्स एक्सटॉर्शन है, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नए युवक युवतियाँ भी उसमें फंसते हैं। तो इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में हर जिले में साइबर सेल है और 2 प्रमुख थाने हैं जो साइबर थानों के नाम से जाने जाते हैं। वो एक भोपाल में है और एक इंदौर में है। अपने यहाँ इंदौर में जो है वो वर्ल्ड कप चौराहे पर